नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि अब एमपी सरकार खरीदेगी गाय का दूध। मध्य प्रदेश सरकार ने पशुपालकों के लिए ऐतिहासिक घोषणा की है। अब गाय का दूध भी सरकार द्वारा खरीदा जाएगा और किसानों को 10 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सीएम मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि उनका लक्ष्य साल 2028 तक मध्य प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाना है। अब तक प्रदेश में डेयरी के तहत भैंस का दूध खरीदा जा रहा था, लेकिन अब गाय का दूध भी इसमें शामिल किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि दूध की कीमतें ज्यादा तय की जाएंगी ताकि किसानों और पशुपालकों को सीधा आर्थिक लाभ मिल सके। इस घोषणा के साथ ही सरकार ने किसानों के लिए सबसे बड़ा तोहफा दिया है। गाय खरीदने और डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 10 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अब 30 अगस्त तक ये किसान करा सकते हैं फसल बीमा। प्रदेश में बाढ़ व बारिश की स्थिति बनने के बाद भी स्वेच्छा से फसल बीमा कराने में किसानों ने रुचि नहीं दिखाई है। स्वेच्छा से बीमा कराने वाले किसानों की संख्या नहीं के बराबर है। फसल बीमा के लिए आए आवेदनों में ज्यादातर वह किसान शामिल हैं जिनके द्वारा खरीफ में कृषि कार्य के लिए सहकारी या फिर किसी अन्य बैंक से आरण लिया गया है। आरण लेने वाले किसानों के लिए बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। किसान अभी 30 अगस्त तक फसल बीमा करा सकते हैं। एमपी में खुला देश का पहला गौ मैटरनिटी वार्ड। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में दयोदय गौशाला ने ऐसा कदम उठाया है जिसने सबको चौंका दिया। यहाँ गर्भवती गायों के लिए इंसानों जैसा मैटरनिटी वार्ड तैयार किया गया है। हरदा में शुरू हुआ यह प्रयोग पूरे देश में पहली बार हुआ है। जहाँ अब तक केवल इंसानी अस्पतालों में प्रसव सुविधाएं थी, वहीं अब गायों को भी यह हक मिला है। इस खास वार्ड में डॉक्टर और गौसेवकों 24 घंटे मौजूद रहेंगे। प्रसव के दौरान किसी भी आपात स्थिति में तुरंत इलाज मिल सकेगा और गायों की जान बच सकेगी। इस वार्ड का उद्घाटन कांग्रेस विधायक रामकिशोर डोंगने ने किया। एमपी में 5 दिन जर्मन की कंपनियां करेंगी दौरा। जर्मनी की नामी कंपनियों के प्रतिनिधि सोमवार यानी आज से मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। ये अलग अलग जिलों का भ्रमण करेंगे और निवेश की संभावनाएं तलाशेंगे। इनमें टाइलर्स के स्टीवन रैनविक, टेलॉनिक के निकोलस, स्टेक्स के एलेक्सेजेंड्रा के मिकी ट्यूक, क्यूनेक्ट एजी के मटियास प्रोक्चा और क्लाउड स्क्विड के फिलिप रेजमुश शामिल हैं। ये कंपनियां एआई डेटा इंटीग्रेशन, वर्कफ्लो ऑटोमेशन, आईओटी और कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर तथा डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग एआई तकनीक के क्षेत्र में विशेषज्ञता के लिए जानी जाती है। दिल्ली में सीएम मोहन यादव की पीएम मोदी से मुलाकात। दिल्ली में सीएम मोहन यादव ने आज सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। सीएम ने पीएम नरेंद्र मोदी को अक्टूबर में मप्र में होने वाले किसान सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के लिए न्योता दिया। अक्टूबर के महीने में होने वाला किसान सम्मेलन भोपाल या सीहोर में से किसी स्थान पर हो सकता है। इसमें कृषि के क्षेत्र में अच्छा करने वाले अधिकारी कर्मचारी सम्मानित किए जा सकते हैं। मिलेट्स पैदा करने वाले किसानों, आदिवासियों को भी पुरस्कृत किया जा सकता है। महर के शिव मंदिर में तोड़फोड़, नंदी की मूर्ति टूटी। महर के नगर पालिका क्षेत्र वार्ड क्रमांक 6 में संकुटा तालाब के पास स्थित शिव मंदिर में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। रविवार और सोमवार की रात के बीच अज्ञात लोगों ने मंदिर में स्थापित नंदी बैल की मूर्ति को पत्थर से क्षतिग्रस्त कर दिया। सोमवार सुबह श्रद्धालुओं को पूजा के लिए मंदिर पहुंचने पर घटना का पता चला। आरोपियों ने न केवल नंदी की मूर्ति के टुकड़े कर दिए, बल्कि मंदिर परिसर में रखी कुर्सी को भी नुकसान पहुंचाया। स्थानीय निवासी पवन खटीक ने बताया कि वह रोज की तरह सुबह भगवान के दर्शन के लिए मंदिर गए थे। मूर्ति को खंडित देख उन्होंने आसपास के लोगों को सूचित किया। एमपी में अगले मुख्य सचिव को लेकर सस्पेंस बरकरार। मध्य प्रदेश का अगला मुख्य सचिव कौन होगा, इसे लेकर सस्पेंस बरकरार है। मौजूदा मुख्य सचिव अनुराग जैन 31 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। राज्य सरकार ने उनके एक्सटेंशन सेवा वृद्धि का प्रस्ताव अब तक केंद्र सरकार को नहीं भेजा है। हालांकि केंद्र में पदस्थ मध्य प्रदेश कैडर के कई अधिकारी मानकर चल रहे हैं कि अनुराग जैन को सेवा वृद्धि मिलने में कोई अड़चन नहीं होगी। यदि सीएस अनुराग जैन को एक्सटेंशन नहीं मिलता है तो प्रशासनिक मुखिया के इस पद के लिए सीनियरिटी के हिसाब से 2 आईएएस अफसर रेस में हैं। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ एक महिला आईएएस भी इस पद की प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि मौजूदा सीएस को एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं, इसका फैसला अगस्त के अंतिम सप्ताह में होगा। 3 संतान वाले शिक्षकों ने मंत्री के सामने उठाई आवाज। मंडला के ग्राम टिकरवारा में ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले भर से 150 से अधिक 3 संतान वाले शिक्षक शामिल हुए। बैठक में कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके टिकरवारा की सरपंच श्रद्धा उइके करवेती, एसोसिएशन पदाधिकारियों में प्रदेश अध्यक्ष डीके सिंगौर, जिला अध्यक्ष दिलीप मरावी, कार्यकारी जिला अध्यक्ष नंदकिशोर कटारे, जिला मीडिया प्रभारी अभित गुप्ता मौजूद रहे। छिंदवाड़ा का मॉडल अब पूरे प्रदेश में लागू होगा।
छिंदवाड़ा का टॉयलेट क्लीनिंग मॉडल अब जल्द पूरे मध्य प्रदेश में लागू होने जा रहा है। किसी भी स्कूल, आंगनवाड़ी या संस्था का शौचालय गंदा मिला तो उसका प्रभारी ऑनलाइन बुकिंग कर इसकी सफाई करवा सकेगा। बुकिंग होते ही प्रशिक्षित स्वच्छता साथी मौके पर पहुंचकर मशीनों से सफाई करेगा। इसके बदले 200 से 250 रुपए शुल्क लगेगा। निजी शौचालय की सफाई पर 50 रुपए तय हैं। भोपाल में मांस से भरा लोडिंग ऑटो पकड़ा। या भोपाल के ऐशबाग इलाके के कम्मू के बाग से बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मांस से भरा एक लोडिंग ऑटो पकड़ा है। इस दौरान एक संदिग्ध युवक भी पकड़ा गया, जिसे पकड़कर कार्यकर्ताओं ने पुलिस के हवाले कर दिया है। मौके पर पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ता नारेबाजी और हंगामा कर रहे हैं। उनका आरोप है कि ये गौ मांस है। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में अमन लाला नाम के व्यक्ति पर गोकशी का आरोप सामने आ रहा है। अमन लाला कौन है, पुलिस इसका पता लगा रही है। एमपी में शुरू होगी मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवा योजना। मुख्यमंत्री मोहन यादव रविवार को रतलाम के कुंडाल गांव पहुंचे। यहां उन्होंने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम डॉ यादव ने यहां घोषणा करते हुए कहा, बहुत जल्दी मुख्यमंत्री सुगम परिवहन बस सेवा योजना के माध्यम से प्रदेश में फिर से सार्वजनिक बस परिवहन सेवा शुरू कर रहे हैं। इसकी शुरुआत मालावा अंचल से होगी। सीएम ने कहा कि जावरा से उज्जैन तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसका सर्वाधिक लाभ रतलाम जिले को ही मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यहां जिले के 245,99,097 करोड़ के 57 निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इन 15 जिलों में कांग्रेस अध्यक्षों का जमकर विरोध। प्रदेश कांग्रेस के 71 संगठनात्मक जिलों में रविवार को हुई नए अध्यक्षों की नियुक्ति दिल्ली नेतृत्व द्वारा प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा रिफॉर्म माना जा रहा है। लेकिन इस बीच विरोध के सुर भी प्रखर हो गए हैं। गुना, रीवा, सतना, इंदौर, उज्जैन, भिंड, अशोकनगर, दतिया, मंदसौर, अनूपपुर, मुरैना, बुरहानपुर, डिंडोरी, देवास जैसे 15 जिलों में रविवार को नए अध्यक्षों का जमकर विरोध हुआ। इंदौर जैसे कुछ जिलों में प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ सोशल मीडिया में विरोध देखने को मिला, तो मीनाक्षी नटराजन के करीबी कहे जाने वाले उमरिया व मंदसौर अध्यक्षों के नामों पर भी आपत्तियां आई हैं। अब प्रदेश कांग्रेस सोमवार को इन मामलों का रिव्यू कर रिपोर्ट दिल्ली भेजेगी। बंद लिफाफे में भाजपा नेताओं ने दिए अपने समर्थकों के नाम। भाजपा की जिला इकाई में पदाधिकारियों की नियुक्ति व निगम मंडल व अन्य पदों पर नियुक्ति के लिए पर्यवेक्षकों ने ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों व अन्य नेताओं की राय जानी। नेताओं ने बंद लिफाफे में समर्थकों के नाम सौंपे और उनकी नियुक्ति की पैरवी की। पर्यवेक्षक प्रदेश इकाई को सारे नाम सौंप देंगे। रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में बदलाव, नहीं बनेंगे नए ब्रिज और अंडरपास। हाउसिंग बोर्ड के प्रोफेसर कॉलोनी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में अब बदलाव होगा। 10 माह पहले प्रोजेक्ट में तय छोटे तालाब पर ब्रिज, रविंद्र भवन अप्रोच के अंडरपास व राजभवन से एमवीएम कॉलेज तक ब्रिज को प्लान को इससे हटाया जा रहा है। अब पुराने सरकारी कार्यालयों व भवनों को हटाकर यहां नए भवन बनाए जाएंगे, जिनमें संभाग स्तर के पुलिस व प्रशासनिक कार्यालयों के लिए जगह तय होगी। 2 अंडरग्राउंड पार्किंग के प्लान में भी बदलाव होगा। गौरतलब है कि प्रोफेसर कॉलोनी में 10 खसरों में 8.821 हेक्टेयर जमीन है। पूरी जमीन का उपयोग आवासीय से पीएसपी यानी अर्ध सार्वजनिक कर दिया गया है। बेरोजगारी के मामले में भोपाल को टक्कर दे रहा एमपी का ये जिला मध्य प्रदेश में सड़क से लेकर सदन तक बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। जहां एक और सरकार लाखों रोजगार देने का वादा करती है, तो वहीं विपक्ष सरकार के इस दावे को ढकोसला बताती है। लेकिन इन्हीं दावों और वादों के बीच रोजगार कार्यालय के आंकड़ों से खुलासा हुआ है कि प्रदेश की 7 करोड़ 22 लाख की आबादी में लगभग हर 30वां व्यक्ति रोजगार की तलाश कर रहा है। रोजगार कार्यालय के 30 जून तक के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 25,76,000 से ज्यादा युवाओं ने जिला रोजगार दफ्तर में रजिस्ट्रेशन करवाए। सरकार इन्हें रोजगार आकांक्षी युवा मानती है, जो कि जॉब की आस लगाए हुए हैं। वहीं रोजगार कार्यालयों के आंकड़ों के पड़ताल से पता चला कि बेरोजगारी के मामले में छोटे और मझोले शहर बड़े शहरों को टक्कर दे रहे हैं। कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों पर मचा बवाल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों की सूची जारी होने के बाद से शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कार्यकर्ताओं में जारी नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। कई जिलों में जहां नए अध्यक्ष के नामों का विरोध हो रहा है, वहीं अध्यक्ष पद के दावेदारों की नाराजगी अब लगभग प्रदेश भर में खुलकर सामने आ गई है। कई नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा देना भी शुरू कर दिया है। ये क्रम सूची आने के बाद से जारी है। इसी कड़ी में प्रदेश के रीवा, सतना, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, बुरहानपुर, देवास समेत कई जिलों में विरोध सामने आ चुका है। रीवा के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता अशफाक अहमद ने मुस्लिमों के कम प्रतिनिधित्व मिलने पर इस्तीफा दे दिया। इसी तरह इंदौर में संभागीय प्रवक्ता सन्नी राजपाल भी अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। एमपी 2028 तक बनेगा मिल्क कैपिटल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव रविवार को रतलाम जिले के कुंडाल गांव पहुंचे। यहां पर उन्होंने 2 बड़े ऐलान किए। पहला,
एमपी साल 2028 तक मिल्क कैपिटल बनेगा। दूसरा, रतलाम और खाचरोद के बीच सर्वे कराकर 220 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन सड़क बनाई जाएगी। सीएम डॉ मोहन यादव ने रतलाम जिले में 246 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इसमें 158 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत से 37 कार्यों का लोकार्पण और 87.27 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन किया गया। एमपी के 14 जिलों में हैवी रेन अलर्ट, मध्य प्रदेश के 14 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। इनमें 4 जिले देवास, हरदा, खंडवा और बुरहानपुर में 24 घंटे के अंदर अति भारी बारिश हो सकती है। वहीं इंदौर, नर्मदापुरम, जबलपुर और भोपाल संभाग के अन्य 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। अगले 3 दिन यहां सिस्टम की एक्टिविटी देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के पश्चिम दक्षिण हिस्से से मानसून ट्रफ गुजर रही है। वहीं लो प्रेशर एरिया, कम दबाव का क्षेत्र भी एक्टिव है। इस वजह से इंदौर, उज्जैन संभाग में ही ज्यादा बारिश का दौर बना हुआ है। सोमवार को खरगोन, बड़वानी, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा और पांडुर्ना में भारी बारिश होने का अनुमान है। विदिशा में बिना पट्टे की जमीन पर बने पीएम आवास। विदिशा जिले के गंज बासौदा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों में अधिकारियों की गंभीर लापरवाही सामने आई है। योजना के तहत बने मकानों बिना पट्टे की जमीन पर बनाए गए हैं। कुछ मकान तो सरकारी जमीन पर बने हैं। ऐसे ही 22 परिवारों ने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर आवासीय पट्टे की मांग की है। इंदौर में कांग्रेस शहर अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर विवाद कांग्रेस ने पार्षद एवं नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे को इंदौर का शहर अध्यक्ष घोषित किया है। इसके बाद से लगातार विरोध हो रहा है। इंदौर पूर्व महिला मोर्चा के सवाल उठाने और संभागीय प्रवक्ता के इस्तीफा देने के बाद अब अन्य कांग्रेस नेता भी मुखर हो गए हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेस के लिए बरसों से संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं को एक बार फिर नजरअंदाज कर दिया गया है और चंद बड़े नेताओं के इर्द गिर्द घूमने वाले दौलतमंद व अवसरवादी लोगों को अहम पदों पर बैठा दिया गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जीतू पटवारी से अब विरोध में सवाल किया है। रीवा को मिली 34 नई पुलिस गाड़ियां। मध्य प्रदेश में अब पुलिस सहायता के लिए 100 डायल की जगह 112 नंबर काम करेगा। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भोपाल से पूरे प्रदेश के लिए 112 नंबर की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। इसी कड़ी में रीवा को भी 34 नई गाड़ियां मिली हैं, जिनका ट्रायल आज शुरू कर दिया गया है। बता दें, रीवा में 34 नई 112 नंबर की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं, जिनमें स्कॉर्पियो और बोलेरो जैसे आधुनिक वाहन शामिल हैं। आज इन सभी गाड़ियों का ट्रायल रन किया गया। माना जा रहा है कि इन नई गाड़ियों के आने से पुलिस की रिस्पांस टाइम में सुधार होगा और जनता को और भी बेहतर और तेज पुलिस सेवा मिल पाएगी। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि इन गाड़ियों से न सिर्फ जनता की समस्याओं का तेजी से समाधान होगा, बल्कि अपराध पर भी लगाम लगाने में मदद मिलेगी। छतरपुर में 7 पशुपालकों पर एफआईआर। छतरपुर में आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने 6 अगस्त को आदेश जारी किया था। इसके तहत 1 सप्ताह में सभी आवारा पशुओं को गौशालाओं में भेजना था। जिले में अब तक 7 पशुपालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। धमोरा गांव के 5 पशुपालकों पर औरछा रोड थाना क्षेत्र में कार्रवाई हुई। गुलगंज में दयाराम चौरसिया पर एफआईआर दर्ज की गई। उन्होंने अपनी 3 गायों को NH 34 पर स्टेडियम के पास छोड़ दिया था। ब्लैक फिल्म और मॉडिफाइड साइलेंसर पर पुलिस का शिकंजा। छिंदवाड़ा शहर और जिले की सड़कों पर यातायात पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। इस दौरान ब्लैक फिल्म लगी लग्जरी कारों, मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बुलेट बाइक और अन्य नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की। इस दौरान कुल 209 वाहन चालकों से 97,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। वोटर लिस्ट की सॉफ्ट कॉपी सभी दलों को मिले। राहुल गांधी देशव्यापी अभियान का हिस्सा बन रहे हैं और लगातार जनता से जुड़े मुद्दों को उठा रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग से सीधा सवाल किया था कि देश की पूरी वोटर लिस्ट की सॉफ्ट कॉपी सभी राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जाए। जब तक सभी दलों के पास यह सूची उपलब्ध नहीं होगी, तब तक पारदर्शिता पर सवाल खड़े होंगे। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने रविवार को इंदौर में कही। उन्होंने कहा कि कई बार यह देखा गया है कि एक ही व्यक्ति का नाम कई पोलिंग बूथों पर दर्ज होता है या फिर एक ही विधानसभा क्षेत्र में उसका नाम 2-3 बार लिखा रहता है। वहीं दूसरी ओर कई वास्तविक मतदाताओं के नाम बिना कारण हटा दिए जाते हैं। यह गंभीर विसंगतियां हैं और इन्हें दूर करना आवश्यक है।
उज्जैन की तर्ज पर इंदौर में इंद्रेश्वर लोक बनेगा। इंद्रेश्वर महादेव मंदिर, इंदौर को इसी मंदिर से नाम मिला है। अब उसी मंदिर के आसपास उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर इंद्रेश्वर लोक विकसित होगा। पंढरीनाथ मंदिर से इंद्रेश्वर मंदिर तक 4 करोड़ 36 लाख रुपए में कॉरिडोर बनाया जाएगा। इंदौर विकास प्राधिकरण ने इसे इंद्रेश्वर लोक में तब्दील करने के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया है। जिला प्रशासन ने मंदिर के आसपास के निर्माण, अवैध निर्माण और ऐसे स्थान जिन्हें मंदिर परिसर में शामिल कर एक जैसा विकसित किया जा सके के लिए सर्वे शुरू कर दिया है। संभागायुक्त दीपक सिंह के निर्देशन में यह प्रोजेक्ट पूरा किया जाएगा। पिछली बोर्ड बैठक में मंदिर और आसपास के क्षेत्र को नई शक्ल देने का प्रस्ताव पारित हो गया है। कंसल्टेंसी फर्म ने मंदिर का सर्वे पूरा कर लिया है। वहीं आसपास का कितना क्षेत्र इसमें शामिल किया जाए, इसके लिए प्रशासन रिपोर्ट तैयार करेगा। अब चलती ट्रेन में शिकायतें दूर होंगी। अब कोई भी यात्री ट्रेन में सफर के दौरान समस्या आने पर उसका समाधान मौजूद स्टाफ से तुरंत करवा सकेगा। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने नए निर्देश जारी कर यात्रियों की समस्याओं के समाधान के लिए नई व्यवस्था करने के निर्देश सभी जोनल रेलवे के जनरल मैनेजर को दिए हैं। बताया जा रहा है कि ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों की सुविधा और ऑन बोर्ड स्टाफ की कार्य स्थिति सुधारने के उद्देश्य से रेलवे बोर्ड ने यह बड़ा फैसला लिया है। शिवना नदी की सफाई में निकला एक ट्रॉली कचरा। मंदसौर में शिवना प्रदूषण मुक्ति अभियान के 58वें दिन श्रमदानियों ने घाटों की सफाई की। उन्होंने 2 घंटे के श्रमदान में एक ट्रॉली प्लास्टिक कचरा और गाजर घास निकाली। मंदसौर विधायक विपिन जैन के आह्वान पर 1 मई से चल रहे अभियान में प्रति रविवार श्रमदानी शिवना नदी के किनारे से लोगों द्वारा फेंके गए प्लास्टिक और अन्य कचरे को साफ करते हैं। विधायक ने बताया कि शिवना नदी सभी की आस्था का केंद्र है। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि नदी में प्लास्टिक और कचरा न डालें, साथ ही हर रविवार को श्रमदान में भाग लें। दतिया को मिले डायल 112 के 18 नए वाहन। दतिया जिले में पुलिस की आपातकालीन सेवाओं को अब और अधिक मजबूती मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा भोपाल से रवाना किए गए डायल 112 के 18 नए वाहन रविवार देर रात दतिया पहुंचे। इन वाहनों में 7 स्कॉर्पियो और 11 बोलेरो नियो शामिल हैं, जो आधुनिक उपकरणों और सुविधाओं से लैस हैं। सिंहस्थ तक पूरा नहीं हो पाएगा 450 करोड़ का यह प्रोजेक्ट। इंदौर रेलवे स्टेशन का रेनोवेशन प्रोजेक्ट 3 साल में पूरा होना मुश्किल दिख रहा है। सिंहस्थ 2028 नजदीक है, लेकिन अभी तक पुरानी बिल्डिंग तोड़ने का काम भी अधूरा है। रेलवे स्टेशन का काम कागजों में तो तेजी चल रहा है, लेकिन जमीन पर हालात उल्टे हैं। प्लेटफॉर्म से ट्रेनों का संचालन भी जारी रहेगा और इसी दौरान बिल्डिंग निर्माण अलग अलग हिस्सों में होगा। इस प्रोजेक्ट पर 450 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रेल बजट से राशि आवंटित हो चुकी है। पार्क रोड से भी स्टेशन को जोड़ा जाएगा ताकि ट्रैफिक का दबाव कम हो। हालांकि यहां सवाल यही कि क्या यह काम 3 साल में पूरा हो पाएगा कि नहीं। गुना में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू। हाल ही में गुना जिले में आई भीषण बारिश और बाढ़ की स्थिति के बाद प्रशासन ने अतिक्रमण विरोधी मुहिम तेज कर दी है। सोमवार को प्रशासन की टीम ने भगत सिंह कॉलोनी में गोपालपुरा तालाब से निकले नाले पर चल रहे अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान नाले के रास्ते में बने अवैध निर्माणों को भी हटाया गया। बता दें कि 29 जुलाई को जिले में मूसलाधार बारिश हुई थी, जिसके चलते भगत सिंह कॉलोनी, नाना खेड़ी, न्यू सिटी कॉलोनी, गोविंद गार्डन जैसी कॉलोनियां बुरी तरह जलमग्न हो गई थी। अशोकनगर जिला अस्पताल में नया ओपीडी पंजीयन केंद्र शुरू। अशोकनगर जिला अस्पताल में नई ओपीडी पंजीयन केंद्र का सोमवार को शुभारंभ किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष नीरज मनोरिया और सीएमएचओ अलका त्रिवेदी ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। कलेक्टर आदित्य सिंह के निर्देश पर अस्पताल में ये बदलाव किया गया है। पहले मुख्य गेट पर ओपीडी पंजीयन केंद्र होने से मरीजों को लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता था। अब इसे पास की खाली जगह में स्थानांतरित कर दिया गया है। धार में 10 करोड़ का प्रोजेक्ट अधूरा। इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर जेतपुर से तुर्क बागड़ी तक 6 किलोमीटर का बाईपास निर्माण कार्य विवादों में है। यह प्रोजेक्ट 10 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया था। लोक निर्माण विभाग को दिया गया। यह काम जनवरी 2023 में शुरू हुआ था। इसे 30 जून 2024 तक पूरा किया जाना था। शुरुआत में तेज गति से चल रहा काम बाद में धीमा पड़ गया। 1.5 साल की निर्धारित समय सीमा के बाद भी प्रोजेक्ट अधूरा है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।